हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि महत्तम पूर्णांक फलन एक्स स्क्वायर बराबर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स प्लस दो, जहां ये जो बॉक्स एक्स है ये बता रहा है महत्तम पूर्णांक को जो कि छोटा है या बराबर है एक्स के, तब एक्स है। तो यहाँ पे देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जब भी हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन में ऐसा लिखा हुआ हो एक्स प्लस में कोई हमारे पास पूर्णांक हो आई, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन एक्स का प्लस में आई, इस प्रकार से अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है। देखो, महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर एक्स है, फिर उसका स्क्वायर है, और यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन एक्स प्लस में दो है, सही है। तो अब देखो यहाँ पे हम अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि दो एक पूर्णांक है ना। तो महत्तम पूर्णांक फलन एक्स हो गया, प्लस में दो अलग आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार के लिए महत्तम पूर्णांक फलन एक्स को हम एक बार के लिए टी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस दो बराबर में जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस दो टी प्लस में टी लिख सकते हैं माइनस टी को, ठीक है। माइनस दो बराबर में जीरो, तो अगर यहाँ से टी को उभयनिष्ठ ले लिया तो टी माइनस दो बचेगा, प्लस में एक को उभयनिष्ठ ले लिया तो टी माइनस दो बचेगा बराबर में जीरो। ये आ गया, सही है, ये पद बनने वाला है। तो अब अगर टी माइनस दो को हम उभयनिष्ठ निकाल लें तो यहाँ से देखो क्या बच जाएगा, टी प्लस एक बराबर में जीरो। तो यहाँ से देखो टी के दो मान आ जाएंगे, एक तो टी बराबर माइनस एक और एक टी बराबर दो आ जाएगा, सही है। अब टी का मान रख लेते हैं, यानी जो महत्तम पूर्णांक फलन एक्स है उसका मान क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है माइनस एक कोमा एक मान आ रहा है दो, ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक फलन एक्स का मान जब माइनस एक है तो एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, देखो माइनस एक है, हमें क्या करना है, बॉक्स एक्स का मान माइनस एक आना चाहिए। तो हमें एक्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, हम देखो एक्स ले सकते हैं हम माइनस एक से जीरो तक, यहाँ पे विवृत अंतराल आएगा। तो इनके बीच में हम कोई भी संख्या लेंगे ना, तो हम जब उसका बॉक्स लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो मान है वो माइनस एक के बराबर आएगा। अब देखो दो के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें महत्तम पूर्णांक फलन x का मान दो चाहिए तो हमें संख्याएं कहां से कहां तक लेनी पड़ेगी, देखो बंद अंतराल दो से विवृत अंतराल तीन तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो हमारा जो विकल्प बी है वो सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।